नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन प्रणाम देवभूमि। आपके साथ मैं हूं रितु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चिंतन शिविर में सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरा 2 दिवसीय चिंतन शिविर के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को हरियाणा के सूरजकुंड में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य गठित एवं दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों से युक्त राज्य है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं उत्तर में तिब्बत, चीन एवं पूर्व में नेपाल के साथ जुड़ी हुई है। इस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा में राज्य का सामरिक दृष्टि में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य द्वारा कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन हेतु संविधान के अनुच्छेद 44 जो कि समान नागरिक संहिता लागू किए जाने से संबंधित है की भावना का सम्मान करते हुए राज्य में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने हेतु गठित विशेषज्ञ समिति वर्तमान में एक विस्तृत रिपोर्ट बनाने का कार्य कर रही है। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आने पर उपरांत राज्य में समान नागरिक संहिता लागू होने से राज्य में सभी धर्मों व संप्रदायों के निवासी लाभान्वित होंगे तथा सभी धर्मों को मानने वाली महिलाओं की स्थिति में गुणवत्ता में सुधार आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तराखंड राज्य के समक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों से राज्य के नागरिकों द्वारा किया जाने वाला पलायन अत्यंत चुनौतीपूर्ण रहा है, जिसे रोकने हेतु विगत 5 से 6 वर्षों में प्रभावित क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और इसी क्रम में जनपद पिथौरागढ़, उत्तरकाशी एवं चमोली में 13 सड़कों का लगभग 600 किलोमीटर निर्माण कार्य गतिमान है, जिसमें से 4 सड़कों का लगभग 150 किलोमीटर निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जनपद पिथौरागढ़ में नेपाल सीमा से लगे छारछूम नामक स्थान पर मैंने हाल ही में एक पुल का शिलान्यास किया। ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने। कपाट बंद होने के बाद बाबा की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली ऊखीमठ के लिए रवाना हो चुकी है। अब 6 महीने ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में बाबा केदार के दर्शन होंगे। पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली रात्रि प्रवास को आज रामपुर पहुंचेगी, तो पंचमुखी चल विग्रह डोली 29 अक्टूबर को शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान होगी। केदारनाथ धाम में खिली चटक धूप के बीच भक्त बाबा केदार की भक्ति में डूबे दिखाई दिए। केदारनाथ के कपाट बंद होने समय हर हर महादेव और भगवान शिव के जयकारों से केदार घाटी गूंज उठी। वह एक अद्भुत और ऐतिहासिक वो रहा कि हमारे केदारनाथ धाम में 15 लाख यात्रियों ने दर्शन किए और यात्रा के अंत में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ और उन्होंने एक बड़ी सौगात हमारे लिए दी है कि जो रोपवे का उन्होंने कार्यारंभ और शिलान्यास किया है यहाँ पर आपके गौरीकुंड से केदारनाथ तक का। ये अद्भुत और इसका बिल्कुल पूरे देश के अंदर इतना अच्छा संदेश गया कि पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ उनके इसका कार्यक्रम कर रहे हैं। आज डोली जो है रात्रि विश्राम रामपुर में करेगी और वहाँ पर हर जगह पे इनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां कर दी गई हैं और कल डोली जो है गुप्त काशी में पहुँचेगी और उसके बाद जो है अपनी शीतकालीन प्रवास के लिए जो है। तो केदारनाथ धाम के बारे में आपको बता देते हैं, 4 धाम यात्रा में अहम स्थान है केदारनाथ धाम का। तो उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है। तो भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है ये केदारनाथ धाम। त्रिकोण आकार का है ये ज्योतिर्लिंग। केदार पर्वत पर स्थित है ये मंदिर। तो मंदाकिनी नदी के किनारे बना है ये मंदिर। वहीं
उत्तरकाशी में विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं। गुरुवार दोपहर 12:09 पर विधि विधान के साथ यमुनोत्री मंदिर के कपाट बंद किए गए। तो यमुनोत्री धाम से यमुना जी की उत्सव मूर्ति खरसाली गांव के लिए रवाना हो गई है। शीतकाल में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु अब 6 महीने तक मां यमुना के दर्शन खरसाली में कर सकेंगे। तो उत्तरकाशी जिले में स्थित है यमुनोत्री धाम के बारे में आपको बता रहे हैं। जो उत्तरकाशी जिले में स्थित है तो समुद्र तल से 3235 मीटर की ऊंचाई है। तो यमुना मां का मंदिर है ये पूरा यमुनोत्री धाम। तो यमुना का उद्गम स्थल मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अक्षय तृतीया पर खुलते हैं कपाट। अक्टूबर नवंबर में शीतकाल के लिए बंद होते हैं कपाट। तो 6 महीने खरसाली में होती है मां यमुना की पूजा। तो खरसाली गांव में है मां यमुना का मायका और वहीं पर शीतकालीन में पूजा होती है मां यमुना की। तो यमुना के भाई हैं शनि महाराज। चार धाम यात्रा के समापन की शुरुआत बुधवार गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने से हुई थी। बुधवार को गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो गए। दोपहर 12:01 पर गंगोत्री धाम के कपाट को बंद किया गया। गुरुवार सुबह 8:30 पर केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो गए और यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद हो गए। सबसे आखिर में 19 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। शीतकाल के दौरान चारों धामों में बर्फबारी के कारण अत्यधिक ठंड होती है और इसीलिए 6 महीने का शीतकाल होता है। हालांकि कपाट की बंदी को लेकर विधि विधान की भी अपनी मान्यता है। गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो गए हैं, जिसके बाद गुरुवार को मां गंगा का भोग मूर्ति को गंगा मंदिर में स्थापित किया गया है। अब शीतकाल में श्रद्धालु मुखबा में ही मां गंगा के दर्शन और पूजा अर्चना कर सकेंगे। बुधवार को गंगोत्री मंदिर के कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की भोग मूर्ति को डोली यात्रा के साथ मार्कंडे स्थित देवी मंदिर पहुंचाया गया। गुरुवार को भैया दूज के पावन पर्व पर मां गंगा की डोली यात्रा देवी मंदिर के मुखबा गांव के लिए रवाना हुई। देर शाम मुखबा पहुंचने पर डोली का भव्य स्वागत किया गया। मुखबा एवं धराली गांव में समेश्वर देवता की डोली ने मां गंगा की डोली का स्वागत किया। ग्रामीणों ने बेटी की तरह मां गंगा का स्वागत किया। 3 दिन तक मां की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। अब 6 महीने मां गंगा तीर्थ पुरोहित और ग्रामीणों के साथ मुखबा गांव में प्रवास करेगी। मसूरी में बाबा बुल्ले शाह का सालाना उर्स धूमधाम से मनाया गया, जहां सभी धर्मों के भक्तों ने बाबा की मजार पर चादर चढ़ाई और बाबा का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर मशहूर कव्वाल साजन घुंघरू वाले ने सर्वधर्म की कव्वाली सुनाकर भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया और इसी मौके पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। पूरे मसूरी का हर वर्ग का आदमी यहाँ सहयोग करता है चाहे वो भंडारा हो या बाबा बुल्ले शाह जी का अपना आशीर्वाद के तौर पे सब करते हैं। पंजाब से यहाँ भंडारा देने आते हैं। हमारे जो रब साहब हैं उनके सहयोग से, मैडम अब देखती हैं अर्चना रब मैडम हैं, अति रब सर है हमारे, उनके पूरे सहयोग से जो ये
बाबा बुल्ले शाह का सबको, पूरे शहर को और सब देशवासियों को, सबको आशीर्वाद का वो करते हैं। यहाँ की पूरी जनता को बाबा बुल्ले शाह के उर्स के मुबारक मौके पर सबको बधाई देना चाहता हूँ। और ये जो उर्स मनाया जाता है बाबा बुल्ले शाह का, ये हर साल मनाया जाता है। और यहाँ दूर दूर से, पंजाब से, हरियाणा से, देहरादून से लोग आते हैं अपनी मन्नतें मांगने। उनकी मन्नतें यहाँ पूरी होती हैं। और बाहर के लोग यहाँ जो है भंडारा करते हैं। कोई यहाँ पे बिरयानी बनाता है, कोई जर्दा बना के देता है, और कोई चाय का, नाश्ता पानी का इंतजाम करता है। और बाबा बुल्ले शाह की जो मज़ार पे मैं हर साल आता हूँ, हर उर्स में उनके आता हूँ। और मैं जो भी अपनी मन्नत मानता हूँ, मेरी मन्नत तो बाबा बुल्ले शाह की दुआ से पूरी होती है। और बाबा यह जो है, पहले तो ये बुजुर्ग हैं, मांगने देता तो है अल्लाह ताला, भगवान देता है, मगर इनकी दुआ में असर रहता है। इनके दुआ, इनसे हम जो है दुआ के लिए कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करना, तो अल्लाह ताला इनकी दुआ सुनता है। इसीलिए हम पहले इनके पास आते हैं, बाद में हम इनके लिए दुआ करते हैं, इनके लिए कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़ के इनकी रूह को सवाब पहुँचाते हैं। कोरोना काल में किसी भी तरह की अपनी जो गतिविधियां रही, धार्मिक गतिविधियां, वो हल्के स्तर पर रही। और इस वर्ष 34वां बाबा बुल्ले शाह का ये जो उर्स है, ये बहुत ही मुबारक है और बहुत ही खुशियों से मनाया जा रहा है। और तमाम वर्ग के लोग इसमें आकर शामिल होकर, सब जाति धर्म के लोग आकर इसमें शामिल होकर अपना दर्शन कर रहे हैं, बाबा के चद्दर चढ़ा रहे हैं और बाबा से अच्छी भविष्य की कामना कर रहे हैं। क्या मानते हैं यहाँ पर ये भाईचारे का एक संदेश देता है बाबा बुल्ले शाह बहुत की? बड़ा बाबा बुल्ले शाह की जो मज़ार है और इनके दर्शन जो हैं, वो पूरी मसूरी के लिए भाईचारे का एक संदेश है। सभी धर्मों को एक साथ रहने की बात करते हैं। और ये बात आज से नहीं, कई सालों से चल रही है, तभी आज 34वां उर्स मसूरी में मनाया। उत्तराखंड कांग्रेस की नई टीम का ऐलान जल्द होने जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा कमान संभाल लेने के बाद अब उत्तराखंड कांग्रेस की भी नई टीम घोषित होने जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि इस बार टीम प्रभावी होने के साथ नए जोश और पुराने अनुभव वाली टीम होगी। कांग्रेस में नाराज चल रहे पीसीसी सदस्यों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि उनकी कोशिश सभी को साथ लेकर चलने की थी, लेकिन कुछ लोगों ने उनके द्वारा दिए गए पदों पर त्यागने का काम किया। ऐसे में किसी भी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध कोई पद नहीं दिया जा सकता। टोटल कार्यकारिणी में जो अभी हमारी गई है, उसमें 27-28 हमारे अभी महामंत्री हैं और 20-22 के आसपास उपाध्यक्ष रहेंगे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, और 50 के आसपास सचिव है। और दूसरी लिस्ट जैसे ये अनुमोदन होकर आती है, उसके बाद एक दूसरी लिस्ट और निकलेगी। कुल मिला के हमारे 35 से 38 तक हमारे शायद महामंत्री रहेंगे। और इस बार एक परिवर्तन ये देखने को आपको मिलेगा कि प्रभार वाले महामंत्री रहेंगे, कहीं ना कहीं का प्रभार उनके पास होगा, कार्यों का प्रभार होगा। जैसे हमारे जिले और जो महानगर हैं वो मिला के 27 हैं। उसके अलावा 4 फ्रंटल प्रकोष्ठ है, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSY और सेवादल। उसके अलावा 2 हमारे महत्वपूर्ण विभाग हैं, एक SC डिपार्टमेंट और हमारा अल्पसंख्यक जो डिपार्टमेंट है, इनके भी प्रभारी हमारे होंगे। और प्रभारी का काम होगा संबंधित अध्यक्षों के साथ मिलकर उस फील्ड पर काम करना। नव संकल्प में जो हमारी नव संकल्प चेतना में जो कार्यक्रम था, उसी के आधार पर होगा। 50% 50 और 50 साल से नीचे के लोगों को एकोमोडेट करने की कोशिश हम करें, और जो प्रभावशाली लोग हैं जिनसे पार्टी संगठन को मजबूती मिले, उन लोग। वहीं 9 नवंबर 2022 को उत्तराखंड 22 साल का हो जाएगा। ऐसे में राज्य स्थापना दिवस को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। साथ ही कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य स्थापना दिवस हमारे लिए गौरव की बात है और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाली 28 तारीख को इस विषय पर चर्चा की जाएगी। साथ ही प्रदेश में होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जाएगी। कार्यक्रम रहेगा। हमने अभी अपने मैंने कहा ना 28 तारीख को हम लोग बैठने वाले हैं और अपने कार्यक्रम का पूरा स्वरूप हम आप सबके समूह रखेंगे। राज्य स्थापना दिवस हमारे लिए गौरव का विषय है और उत्साह के साथ पूरे राज्य के अंदर उसको। रुद्रपुर में मेट्रोपोलिस गेट नंबर 1 के सामने हुए दलजीत सिंह हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्याकांड में 5 नामजद आरोपियों को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य अज्ञात आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपी पंजाब के रास्ते विदेश भागने की फिराक में थे। वहीं SSP ने पुलिस टीम को 10,000 रुपए इनाम देने की घोषणा भी की है। सेलिब्रेट करने के लिए मेट्रोपोलिस में आया था,
तो उसके ऊपर फायरिंग हो गई करके सूचना आई। तो फिर जानकारी में आया कि 10-12 लोगों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया और अटैक करने के बाद जो है फायरिंग हो गई करके। तो घायल को तत्काल जो है हॉस्पिटल ले गए थे दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए मेट्रो। ऋषिकेश के पशुलोक विस्थापित कॉलोनी में दिल्ली निवासी मुकेश जिंदल की कोठी का ताला तोड़कर हुई चोरी की वारदात का खुलासा हो गया है। घटना के दौरान कोठी का चौकीदार मनोज कुमार दीपावली पूजन के लिए घर गया था। चौकीदार की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चोरी के आरोपी को विस्थापित कॉलोनी स्थित शिव चौक से गिरफ्तार कर लिया गया। तो विस्थापित कॉलोनी में चोरी का खुलासा किया गया, जहां पर ऋषिकेश का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। चोरी का आरोपी युवक गिरफ्तार हुआ है। तो दीपावली के मौके पर जब चौकीदार पूजन के लिए घर गया, उसी दौरान इस बात का पता चला और तुरंत उसने पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। वहीं नरेंद्रनगर विधानसभा की पाव की देवी नाई बुगाला लिंक रोड पर बने 8 साल से अधिक समय बीत चुका है। निर्माण कार्य में की गई मानक की अनदेखी व सड़क की देखभाल को लेकर की गई अनदेखी से मौजूदा समय में दशा बेहद खराब हो चुकी है। पूरी सड़क की गिट्टियां उखड़ चुकी हैं। इससे बाइक से लेकर पैदल चलने में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द सड़क की मरम्मत नहीं हुई तो वो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जैसे जैसे विभाग आते रहते हैं, सारे लोग उनको कई बार बोला, एको बार नहीं 100 बार बोल दिया उनको, कोई सुनता ही नहीं इस रोड के बारे में है। जितने भी 2 पहिया वाहन आते हैं उतारने पड़ते हैं अपने साथ की सवारी, पैदल जाना पड़ता कहीं कहीं, क्योंकि रोड बिल्कुल इतना हो रहा है। आप देखने वाली बात है, आप कभी देखो साहब इसको तो कैसे हो रही है रोड की हालत। ये देखिए गड्ढे पड़े 4-4 फीट के, 3 फीट के है। अगर आपको लोग कह रहे हैं कि अगर नहीं सुनेगा तो हम लोग जो है उसके इस रोड के बारे में जो है सारे वे तो भूख हड़ताल करेंगे या तो इस रोड को जो है बंद ही करवा दे वो लोग, जब नहीं सुनना उन्होंने इसके बारे में। तो इस रोड को बने हुए करीबन 7-8 साल हो गए हैं और ये रोड काफ़ी क्षतिग्रस्त हो रखी है, जिससे कि आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है और विशेषकर दोपहिया वाहनों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो रखी है। अगर ये रोड नहीं बनाई जाती तो क्या करेंगे? अगर सरकार इस रोड को नहीं बनाते हैं तो पूरी जनता इसके लिए आगे कार्रवाई करने के लिए तैयार है। डोला पाव की देवी इंटर कॉलेज से नाई होते हुए बुगाला होते हुए जो ये रोड कोडियाला जा रही है, इस रोड के हाल कितने बद से बदतर हैं। लोगों ने कहा है कि अब डिपार्टमेंट को जगाने के लिए हम आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। तो देखना है जो ये महत्वपूर्ण रोड है इसको बनवाने के बारे में लोग सड़कों पर उतरते हैं या शासन या सरकार या जो डिपार्टमेंट जिसका ये जिम्मा है बनाने का वो इस पर कुछ कार्रवाई कुछ काम करता है, इसको ठीक करता है या लोग सड़कों पर उतरते हैं। मैं वाचस्पति रयाल, नरेंद्र नगर। वहीं अल्मोड़ा में गोवर्धन पूजा के दिन ताकुला विकास खंड के विजयपुर पाटिया क्षेत्र में पाषाण युद्ध खेला जाता है। यहां चंपावत की देवी धुरा की तर्ज पर ऐतिहासिक पाषाण युद्ध यानी कि बग्वाल खेली जाती है और इस पाषाण युद्ध में 2 गुट पचघटिया नदी के दोनों किनारों पर खड़े होकर एक दूसरे के ऊपर जमकर पत्थर बरसाते हैं। आज इस पत्थर युद्ध में चारों खामों के 4 लड़के घायल हुए हैं। इस युद्ध को देखने के लिए क्षेत्र के दर्जनों गांवों के लोग आते हैं। पाषाण युद्ध का आगाज पाटिया गांव के मैदान में गाय की पूजा के साथ हुआ और इसी पाषाण युद्ध का आगाज बाकायदा ढोल नगाड़ों के साथ भी किया जाता है, जिससे योद्धाओं में जोश भरा जा सके। और इस पाषाण युद्ध की सबसे बड़ी खासियत ये है कि युद्ध के दौरान पत्थरों के चोटिल होने वाले योद्धा किसी दवा का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि बिच्छू घास और उस स्थान की मिट्टी लगाने से वह 3 दिन बाद ठीक हो जाते हैं। तो बचपन से खेलते हैं, जब से छोटे थे, फिर उसके बाद बड़े हैं, फिर बग्वाल खेलते हैं। उत्साह का माहौल रहता है भैया, जब भी साल में एक बार होती है। जब भी घर आते हैं तो दिवाली में ही आते हैं घर बग्वाल खेलने स्पेशल। तो बचपन से खेलते हैं, जब से छोटे थे। बग्वाल जो है ये पाटिया में खेली जाती है और जो है ये बरसों से ही परंपरा चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि पहले से जो है एक अभ्यास के तौर पे चंद राजाओं के समय से ही बग्वाल खेली जाती है और
बगवाली पोखर देवी धुरा के बाद ये तीसरा भी बगवाल मेला जो है जीवित जो है वो है ऐतिहासिक। देहरादून में 108 एम्बुलेंस की टक्कर से युवक की मौत हो गई है। परिजनों ने किया 108 कार्यालय में धरना प्रदर्शन तो मृतक युवक का शव लेकर पहुंचे 108 कार्यालय। नाराज परिजनों ने की कार्रवाई की मांग। 26 अक्टूबर को सुबह 5 बजे हुई थी एम्बुलेंस से दुर्घटना। अल्मोड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा निस्तारण करने के लिए जिला प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। जिले के विकास खंड में पलायन प्रोजेक्ट के तहत कार्य योजना तैयार की जा रही है ताकि स्वच्छता अभियान में आम ग्रामीण जुड़ सके। और मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि जनपद में कूड़ा निस्तारण के लिए प्रोजेक्ट लगाने के लिए भूमि चयन के साथ ही कर्मचारी की ट्रेनिंग दी जाएगी और जन जागृति का कार्यक्रम चलाया जाएगा। जैसे हमारे को आपको पता है कि प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो हाई कोर्ट की भी इसमें गाइडलाइंस आ रखी हैं और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स भी हमारे 2016 में, तो जहां मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी लगा सके, जो भी प्लास्टिक वेस्ट हमारा वहां जमा होगा इन इकाइयों में, तो हम वहां मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी पे ले जाएंगे और फिर वहां उसे कॉम्पैक्ट करके उसे रिसाइक्लेबल बनाएंगे। इसमें हम पहले पायलट बेसिस पे काम करेंगे, जिसमें कुछ वार्ड्स हम सेलेक्ट करेंगे, जिसमें हम 100% सोर्स सेग्रीगेशन करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो गीला वेस्ट है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो अलग जाएगा, जो प्लास्टिक और मेटेलिक वेस्ट है वो अलग जाएगा। तो जब ये एक वार्ड में जब हमें सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो उसे एज अ मॉडल वार्ड लेके बाकी जगह भी फिर हमारे लिए आसानी रहेगी, क्योंकि इसमें हमें अपने ना कि पब्लिक को ट्रेन करना है बल्कि अपने एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेन करना है। जैसे हमारा